हेलो बच्चों, let's see this question. Find the ratio of the time period of second Bohr's orbit of helium plus and the fourth Bohr orbit of lithium 2 plus. तो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट क्या करना है? इस क्वेश्चन में हमें रेशियो फाइंड आउट करना है टाइम पीरियड सेकेंड बोर ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस का ओवर फोर्थ बोर ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2 प्लस का। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चों हमारे पास की कॉन्सेप्ट क्या है? की कॉन्सेप्ट है बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम का। हमें टाइम पीरियड का रिलेशनशिप जानना पड़ेगा। किसके साथ? टाइम पीरियड का रिलेशनशिप विथ द ऑर्बिट नंबर, ऑर्बिटल नंबर। तो ये एन क्यूब होता है बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब, और उसका एटॉमिक नंबर के साथ रिलेशनशिप जो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है जेड स्क्वायर के। तो इस रिलेशनशिप को हम एक इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करके, जो कि है के एन क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर। तो हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चों। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आइए। तो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ हीलियम हीलियम प्लस के टाइम पीरियड को T1 से बच्चों। T1 इज इक्वल टू के। के है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। हीलियम प्लस के केस में हमें n का वैल्यू दे दिया गया है 2, एंड z का वैल्यू हमें पता होता है बच्चों, z 2 होता है, मीन्स उसका एटॉमिक नंबर 2 होता है। तो इस केस में हम पुट करते हैं, तो ये हो गया 2 क्यूब अपॉन 2 स्क्वायर। तो ये बच्चों कट गया, तो दैट इम्प्लाइज T1 इज इक्वल टू 2k। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। नेक्स्ट, अभी बच्चों रिप्रेजेंट करते हैं T2 से। किसको? लिथियम 2 प्लस के टाइम पीरियड को मैं T2 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये होता है K, और लिथियम 2 प्लस के केस में N हमें दे दिया गया है इन द क्वेश्चन 4, और Z जो होता है बच्चों वो होता है 3। तो इसमें पुट करते हैं हम 4 होल क्यूब अपॉन 3 होल स्क्वायर। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं हम इसको। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो रेशियो हमें निकालना है इक्वेशन इक्वेशन 1 का इक्वेशन 2 से। इसको मैं इक्वेशन 2 ले लेता हूँ बच्चों। तो इक्वेशन 1 का इक्वेशन डिवाइडिंग बाय इक्वेशन 2, तो हमें क्या मिला बच्चों? हमें मिलता है T1 बाय T2 इक्वल टू 2k डिवाइडेड बाय 4 होल क्यूब k इंटू 3 स्क्वायर। राइट बच्चों? तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं। k से k कटा, T1 बाय T2 इक्वल टू 2 इंटू 9 अपॉन 4 इंटू 4 इंटू 4। तो ये हो गया 2। इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं बच्चों ये आ जाता है 9 अपॉन 32, T1 अपॉन T2। तो ये है हमारा आंसर। दिस इज हाउ वी फाइंड आउट आवर आंसर बच्चों। होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। थैंक यू।